Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हर दिन की भांति आज भी हम आपके लिए सबसे पहले और सबसे बेहतरीन प्रश्नों के साथ लेकर आए हैं आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। ओके, आज है 7 दिसंबर 2020। हम आगे आने वाले 15 से 20 मिनट के बीच में आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपका बहुत बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर्स को। उससे पहले आपसे एक निवेदन है, विनती है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर्स को। आप लोग उम्मीद करता हूँ मैं कि अंत तक बने रहिएगा। ओके, पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में स्थित मजेरहाट ब्रिज को जय हिंद ब्रिज से नामित किया गया है। देखिए, यदि आपको पता होगा कि मजेरहाट कहाँ है तब आप ऐसे ही इसको प्रश्न को कर लीजिएगा, और यदि नहीं पता है तब हमारे साथ जानिए। मजेरहाट ब्रिज कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। तो इधर ही मजेरहाट ब्रिज का नाम जय हिंद से नामित किया गया है, मतलब उसको रिनेम किया गया है जय हिंद से। पश्चिम इसका नामकरण किसने किया? ममता बनर्जी ने किया। ठीक है, अब जय हिंद किसके सम्मान में किया गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में। ओके, देखिए कुछ बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। द न्यूली बिल्ट मजेरहाट ब्रिज इन कोलकाता है जय हिंद ब्रिज टू कमेमोरेट द 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के सम्मान में इस ब्रिज का नाम जय हिंद ब्रिज से नामित किया गया है। ठीक है, इसकी लेंथ 650 मीटर है और इसका उद्घाटन किसने किया और इसको नामित किसने किया? अभी मैंने आपको बताया, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। ठीक है, कुछ बातें पश्चिम बंगाल की जो आपको जानना जरूरी है। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 26 जनवरी को 1950 में। इसका कैपिटल कोलकाता है, लार्जेस्ट सिटी कोलकाता ही है। डिस्ट्रिक्ट 23 डिस्ट्रिक्ट है इसमें। गवर्नर जगदीप धनखड़ है। चीफ मिनिस्टर अभी मैंने आपको बताया ममता बनर्जी है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, 294 सीट है। लोकसभा में 42 सीट है, राज्यसभा में 16 सीट है। हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट है। एरिया वाइज रैंक 13th है और पॉपुलेशन वाइज रैंक 4th है। ओके, ये सब बात आपको जानना चाहिए। थोड़ा सा वेस्ट बंगाल का आप लोग देखिए कि कहाँ उसका लोकेशन है इंडिया के मैप में। तो पहले तो ये इधर ही पता चल रहा है आपको कि वेस्ट बंगाल जो है झारखंड, बिहार, ओडिशा, सिक्किम और असम से अपना बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, देख लीजिए वेस्ट बंगाल, आप ऐसे ही समझ जाओगे किधर किधर। मैंने भी आपको बताया कि वेस्ट बंगाल किससे किससे? ओडिशा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से। ठीक है, और बांग्लादेश, बस बांग्लादेश एक देश है जिससे बाउंड्री शेयर करता है पड़ोसी देश से। ओके, तो ये आप देखिएगा। अच्छा, एक और मैप मैंने देखा तो याद आ गया कि ये जो है ना, ये वाला जो पोर्शन है, इसे कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि चिकन स्नेक किसे कहा जाता है, किधर आता है चिकन स्नेक। देखना रहे हैं, चिकन के मतलब मुर्गा की गर्दन जैसा लग रहा है देखने में, इसलिए इसे चिकन नेक कहा जाता है। ठीक है, बाकी बातें आपको पता होगी। अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा जारी पुस्तक 40 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज के लेखक कौन है? देखिए, अब्दुल कलाम बहुत ही महान व्यक्तित्व थे, बहुत ही ज़्यादा महान व्यक्तित्व थे। ठीक है, तो इन पर बहुत सारी बुक पढ़ने को है, इन्होंने भी बहुत सारे बुक लिखे हैं। यदि आप लोग स्टूडेंट हैं, उनके विंग्स ऑफ फायर बुक को पढ़े होंगे तो बहुत ही लाजवाब बुक है। यदि नहीं पढ़े तो कभी टाइम मिले तो पढ़ के देखिए। ठीक है, इंडिया 2020, ये सारे बुक इनके बहुत सारे फेमस बुक है, आप जाकर पढ़िए, आपको मजा आएगा। लेकिन इन पर एक बुक लिखा गया है, कौन सा बुक है? 40 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज, और इसके लेखक कौन है? डॉक्टर ए शिवांतु पिल्लई। ठीक है, और इसको जारी कौन किया है? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। ओके, आप लोगों को याद रह जाएगा। और हाँ, एक बात मुझे याद आया, अगस्त तक का, ठीक है, अगस्त 2020 तक के जितने भी महत्वपूर्ण पुस्तक है उससे संबंधित एक वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप लोग जाइए उसे देखिए। ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और कुछ दिन बाद जनवरी में आते आते आपको जनवरी का भी वीडियो मिल जाएगा, मतलब अगस्त के बाद जनवरी तक में जितने भी महत्वपूर्ण बुक है उसका वीडियो मिलेगा। ठीक है, बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक करते जाइए। तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। ठीक है, और आगे जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसे कमेंट नहीं कीजिए, पता नहीं क्यों नहीं कीजिए। चलिए तीसरे प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच पास एक्स नौसेना अभ्यास संपन्न हुआ है। ठीक है, नौसेना अभ्यास का नाम क्या है? पास एक्स। तो भारत और रसिया के बीच पास एक्स नौसेना अभ्यास संपन्न हुआ है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे अभी पूछूंगा कि पास एक्स नौसेना अभ्यास एक बार और हुआ था अभी सितंबर 2020 में। ठीक है, किस देश के बीच हुआ था ये आप लोग बताइए, बता दीजिए, कमेंट करिए, बताइए। अच्छा, अब रसिया की बात आई है तो रसिया का इंद्र जो है,
वायुसेना वाला इंद्र जो है ये आप याद रखिएगा कि रसिया के साथ होता है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, अब चौथे प्रश्न को देखेंगे कि बिहार में पहली बार आयोजित हो रहे बिहार माइग्रेटरी बर्ड फेस्टिवल किस जिले में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अभी आयोजित हुआ नहीं है, आयोजित होगा। फेस्टिवल का नाम क्या है? बिहार माइग्रेटरी बर्ड फेस्टिवल। अब उम्मीद है कि यह भागलपुर में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ होगा? भागलपुर में होगा, आप लोग याद रखिएगा। ओके, फेस्टिवल की बातें चल रही है तो अभी नागालैंड में कौन सा फेस्टिवल चल रहा है आपको पता होगा, क्योंकि अभी तो आज 7 दिसंबर ही है। तो 1 से 10 दिसंबर तक कौन सा फेस्टिवल चलता है नागालैंड में, बताइए। हाँ, हॉर्नबिल फेस्टिवल। आपको तो बहुत याद है, बहुत बढ़िया तरीके से याद है। और यदि नहीं याद है तो आप लोग रटिए कि नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में आते हैं यह प्रश्न। ओके, तो खैर छोड़िए, पहली बार आयोजित हो रहा है बिहार माइग्रेटरी बर्ड फेस्टिवल और यह भागलपुर में है। हाँ, एक और बात फेस्टिवल से मुझे याद आया, सैंड आर्ट फेस्टिवल कहाँ हो रहा है? इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल मैंने आपको हाल फिलहाल बताया था, ओडिशा में हो रहा है। एक और ओडिशा में कोणार्क फेस्टिवल हो रहा है, 31 एडिशन उसका था। ठीक है, तो ये सारी देखिए जो बात है उससे संबंधित बात को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, तब आपके दिमाग में कड़ी बनते जाएगी और आपसे प्रश्न नहीं छूटेगा करंट अफेयर्स का। ठीक है, 5वें प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि कौन केंद्रीय मंत्री 7 दिसंबर को मतलब आज आगरा में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आगरा मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का उद्घाटन करेंगे। देखिए, पटना में भी मेट्रो बन रहा है, अब आगरा में भी मेट्रो बनेगा, तो आगरा मेट्रो परियोजना का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए करेंगे। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ जानना था नहीं, बस इतना ही जानिए। और आगरा क्यों फेमस है ये तो आपको पता होगा, पेठा के लिए। जी नहीं, पेठा भी है, ताजमहल भी है, दोनों को याद रखिएगा। ओके, छठे प्रश्न को हम लोग देखें। जी हाँ, थैंक यू। छठे प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि कौन सा संगठन 2021 की पहली तिमाही तक विश्व भर में कोविड के टीकों की 50 करोड़ खुराक का वितरण करेगा। कौन करेगा? WHO। WHO के बारे में आप लोग जानते हैं, इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बेचारा बहुत व्यवस्था कोरोना में, इतना व्यवस्था कोरोना में किसे खुद पता चल नहीं रहा था कि क्यों हो गया, कैसे हो गया। ठीक है, बस गाइडलाइंस सिर्फ जारी किया, दूर रहिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए, तो ये सारी गाइडलाइंस सिर्फ जारी करता था, बाकी इससे भी पूरी तरह से पता नहीं था कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, पूरा वैज्ञानिक लगे हुए थे और इसके वैज्ञानिक भी लगे हुए थे, और साथ ही साथ WHO से कभी चीन कभी अमेरिका दोनों में बराबर तनातनी हो रहा था, खासकर ज़्यादा ट्रंप जी से हो रहा था। ठीक है, तो वो सब चीज़ से आपको ज़्यादा मतलब रखना नहीं है। प्रश्न को देखिए कि 50 करोड़ टीका वितरण करेगा कौन? WHO। सिर्फ एक जगह नहीं, पूरे वर्ल्ड में। ओके, देखिए टीका का वितरण ये वैसे जगह पर करेगा जो गरीब कंट्री है, तो अफ्रीका के देश अधिकतर गरीब है, ज़्यादातर अफ्रीका के जो छोटे छोटे देश है अफ्रीका कंटिनेंट के, उसमें ही ज़्यादा ये टीके की वितरण करेगा, ऐसा उम्मीद है। ओके, और 7वें प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि किस देश के राष्ट्रपति ने चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों और उनके परिजनों को संबंधित देश की यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाने के नए नियम जारी किए हैं। देखिए, चीन से किसको चिढ़ है अभी? बोरिस जॉनसन को नहीं है, व्लादिमीर पुतिन को नहीं है, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को है। ठीक है, तो ये जो चीन के सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी है उसके सदस्यों और परिजनों को देश की यात्रा पर रोक लगा दी है। इनका बस यही मतलब है, रोक लगाइए, चीन पर जितना हो सके रोक लगाइए। लेकिन अब ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं, जब 20 जनवरी को जो बाइडेन शपथ लेंगे तब फिर इनके बहुत सारे नियम बदल दिए जाएंगे, ऐसा उम्मीद है, क्योंकि जो बाइडेन चीन से वैसा रिश्ता रखेंगे नहीं जैसा अभी डोनाल्ड ट्रंप रखे हुए। ठीक है, आप देखिए, बाकी समय बताएगा, ऐसे उम्मीद तो है नहीं। तब अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि फिक्की FICCI फिक्की के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। तब फिक्की के अध्यक्ष चुने गए हैं उदय शंकर जी। ठीक है, फिक्की का फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ ऐसा करके कुछ है, बहुत लंबा सा है, मुझे याद नहीं है, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा। फिक्की जो है पूरा जो इंडिया में इंडस्ट्री है उसका एक फेडरेशन है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। और उदय शंकर जी अभी हाल फिलहाल में इसके अध्यक्ष चुने गए हैं, ये भी आपको जरूरी याद रखना। और ये देखिए हैं हमारे उदय शंकर जी। ठीक है, और ज़्यादा कुछ बताऊं इसके बारे में? जी नहीं। 9वें प्रश्न को हम लोग देखेंगे, ये हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक फादर ऑफ फाइबर नरेंद्र सिंह का पानी का निधन हो गया है। पहले तो प्रश्न में ही कुछ बातें जो आपको याद रखनी पड़ेगी कि फादर ऑफ फाइबर किसे कहा जाता है? नरेंद्र सिंह कपानी को। ठीक है, इनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है, जो अमेरिका के थे। अब देखिए, एक और फादर ऑफ कुछ थे, कौन थे? भारत में जो फादर ऑफ सॉफ्ट इंडस्ट्री, फादर ऑफ सॉफ्टवेयर थे, उनका भी हाल फिलहाल में निधन हो गया है। ठीक है, ये कौन है? यदि आप चाहे तो कमेंट करके जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तब तक हम अगले प्रश्न को देखेंगे, इसमें भी ज़्यादा कुछ बताना है नहीं। एक और निधन से संबंधित प्रश्न है
कि हाल ही में अभिषेक मकवाना का निधन हो गया है, वो कौन थे? तो ये देखिए अभिषेक मकवाना जी है। मैं थोड़ा सा प्रश्न ऊपर करता हूँ। तो अभिषेक मकवाना है पास्ट में, तो ये एक लेखक थे। ठीक है, इनकी कोई चर्चित बुक आप बताइए कमेंट करके, तब मैं जानूँ कि आप लोग वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और बहुत सारे महत्वपूर्ण वीडियो का लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग डिस्क्रिप्शन को घूमिए। एक बात और, 12 बजे प्रत्येक दिन इससे संबंधित क्यूज होते हैं। जो प्रश्न यहाँ होते हैं उसी से संबंधित क्यूज होते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पर। तो प्लीज़ आप लोग नीचे के लिंक से ज्वाइन कीजिए और क्यूज का मजा लीजिए। ठीक है, और उसमें बहुत सारे टॉपिक वाइज क्यूज भी होते हैं। हर एक बात का टॉपिक आपको दिया जाता है ताकि आप लोगों को स्टडी मटेरियल के लिए इधर उधर न भटकना पड़े। और यदि कोई भी स्टडी मटेरियल आपको पढ़ना है तो www.achievers.web.in पर जाइए और पूरे मटेरियल का मजा लीजिए फ्री। ओके, हम 11वें प्रश्न को देखेंगे कि हाल ही में किस बैंक ने एमएसएमई के लिए रूपी बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। देखिए एमएसएमई मतलब सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी काम कर रही है। केंद्र सरकार भी कर रही है, साथ ही साथ उसके साथ जितने भी बैंक है वो भी कर रही है। तो अभी हाल फिलहाल में इसको बढ़ावा देने के लिए रूपी बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? एक्सिस बैंक के द्वारा। ठीक है, एसिस खो गया है, एक्सिस AXIS होता है। ठीक है, एक्सिस बैंक के द्वारा। एक्सिस बैंक के बारे में जानिए कि इसका फाउंडेशन कब हुआ था? 93 में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? मुंबई है। अभी इसके CEO कौन है? अमिताभ चौधरी जी हैं। ठीक है, 12वें प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि हाल ही में उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं कौन? IK गुजराल या इंद्र कुमार गुजराल। इनके मतलब इन पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। किनके द्वारा? उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू के द्वारा। और अभी अभी आपने उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू से संबंधित एक प्रश्न को किया। क्या प्रश्न था? कि इन्होंने पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व शिक्षाविद अब्दुल कलाम पर एक पुस्तक को लॉन्च किया है। ठीक है, और पुस्तक का नाम क्या था? ये आपने अभी अभी ऊपर पढ़ा, मुझे उसे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 13वें प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि किस देश के द्वारा चीन पर झंडा फहराया गया है। सॉरी, ये प्रश्न थोड़ा सा एरर है। प्रश्न होगा कि किस देश के द्वारा चंद्रमा पर झंडा फहराया गया है। ठीक है, किस देश के द्वारा चंद्रमा पर झंडा फहराया गया है, आप लोग याद रखिएगा। तो चीन के द्वारा अभी हाल फिलहाल में चंद्रमा पर झंडा फहराया गया है, और चीन चंद्रमा पर झंडा लगाने वाला दूसरा राष्ट्र बन गया है। चीन को क्या बोलते हैं? ड्रैगन भी बोलते हैं। ठीक है, चीन अंतरिक्ष यान चांग 5 ने चीनी ध्वज को चंद्रमा की सतह पर लगाया। ठीक है, और चांग 5 मिशन को क्यों भेजा गया था? चंद्रमा की उत्पत्ति को समझने और चंद्रमा के नमूनों को वापस लाने के लिए। ओके, चंद्रमा मैं बोल रहा हूँ, चीन के बारे में कुछ कुछ बातें आपको जानने की जरूरत है, जानते रहिए। चीन को कहा जाता है एशिया का मरीज कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा एशिया में ऐसा स्थिति बनाए रखता है लड़ाई झगड़ा का, तो इसलिए इसे एशिया का मरीज कहा जाता है। किसे? चीन को। ठीक है, चीन पहले के दिनों में चाय का बहुत बड़ा निर्यातक था, अभी का तो मुझे फिलहाल नहीं है। हाँ, लेकिन अभी चावल का बहुत बड़ा आयातक जरूर है चीन। ठीक है, और चावल का बहुत बड़ा निर्यातक कौन है? भारत है। चीन एक और मामले में सबसे ऊपर है। किसके मामले में? पॉपुलेशन के ऊपर में। लेकिन आप लोग को पता होगा कि 2029 2029 तक नहीं, 2024 तक, जी हाँ 2024 तक हम लोग ऑफिशियली चीन को पीछे छोड़ देंगे, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। चले अगले प्रश्न को। चीन के बारे में बहुत सारी बातें हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसे एशियन ऑफ द ईयर चुना गया है। एशियन ऑफ द ईयर किसके द्वारा? सिंगापुर के द स्ट्रेट टाइम्स के द्वारा। तो सिंगापुर के द स्ट्रेट टाइम्स के द्वारा अडार पूनावाला को एशियन ऑफ द ईयर चुना गया है। अडार पूनावाला अभी बहुत ही लाइमलाइट में है। कौन है ये आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया क्या है भाई? विश्व में सबसे ज्यादा वैक्सीन प्रोड्यूस करने वाली कंपनी यही है अभी तक। ठीक है, कौन? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और यह ऑक्सफोर्ड के साथ जो उसका वैक्सीन है उसका प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, और 100 मिलियन यह प्रोड्यूस करेगी अभी फिलहाल में, जिसमें 50 मिलियन जिधर जाना होगा जाएगा और 50 मिलियन इंडिया में बांटा जाएगा। ठीक है, अभी मोदी जी कुछ दिन पहले CEO मतलब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में भी घूमने गए थे। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया शॉर्ट में SII भी बोला जाता है। इसका हेडक्वार्टर किधर है? पुणे में है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। ये देखिए अडार पूनावाला जी हैं। कौन है? CEO है किसके? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। ओके, यह एक इंडियन कंपनी है, फार्मासिस्ट कंपनी है। हम लोग 15वें प्रश्न को देखेंगे
कि किस वन्यजीव अभयारण्य को महाराष्ट्र के द्वारा स्वीकृति दी गई है? तो कहलगांव वन्यजीव अभयारण्य को अभी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र के द्वारा की गई है, अप्रूव कर लिया गया है। ठीक है, अब महाराष्ट्र में एक और वन्यजीव अभयारण्य बढ़ गया है जिसका नाम होगा कहलगांव वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, बाकी महाराष्ट्र की मैप इसलिए नहीं दी गई है क्योंकि आप लोगों को पता है कि महाराष्ट्र की लोकेशन क्या है, महाराष्ट्र किसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, और महाराष्ट्र जो है क्या है, आप लोग बताइए कि महाराष्ट्र एरिया वाइज रैंकिंग उसका क्या है, ये बात आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए। ठीक है, आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र अभी। अब हम देखेंगे उस प्रश्न को जो आपसे अगले दिन पूछा गया था और आप लोग जवाब दिए थे कुछ लोग। ठीक है, प्रश्न है कि विच IIT डेवलप्ड कोविड ऐप टेक्नोलॉजी फॉर कोविड-19। ठीक है, कोविड-19 की जांच के लिए देखिए अभी कोविड-19 जब आया था तो उसकी जांच करने के लिए पहले महंगा आया। ठीक है, फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी IITs सब मिलकर कुछ न कुछ इनोवेशन करते रहे और उसमें सस्ता चीज आते गया। ठीक है, तब इसी में एक कोविड ऐप टेक्नोलॉजी आया है कोविड-19 को जांच करने के लिए। बहुत ही तेज टेक्नोलॉजी है जो IIT खड़गपुर के द्वारा लाया गया है। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से आंसर दिया था, उन सारे लोगों का मैं आप एक बार नाम लेता हूँ। SK भिंडवाल ने भी बहुत ही बढ़िया तरीके से आंसर दिया था। दीक्षा गर्ग ने भी इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही बढ़िया तरीके से दिया था। अंशु सिंह ठकुरेला ने भी इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही बढ़िया तरीके से दिया था। ठीक है, रजवाल अग्रवाल ने बहुत बढ़िया तरीके से इस प्रश्न को उत्तर दिया था। तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेस्ट विशेष। ठीक है, आगे आने वाले एग्जाम्स में आप लोग छा जाओ और ऐसे ही प्रत्येक दिन आप लोग प्रश्न का उत्तर कमेंट करके दिया करो। और प्लीज़ जो लोग नहीं देते वो लोग भी दिया कीजिए, आपका ही फायदा होगा। कुछ बातें आपको याद होगी, कुछ बातें हमें याद होगी और हमें अच्छा भी लगेगा कि आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग पहुंचते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे में, सॉरी क्वेश्चन ऑफ द डे में, जिस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके देना है। प्रश्न है कि PMGSY के कार्यान्वयन के लिए किस जिले को शीर्ष स्थान मिला है? तो हाल फिलहाल में PMGSY के कार्यान्वयन को किस जिले को शीर्ष में स्थान मिला है ये मैं बताने वाला था अभी, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि ये प्रश्न आपको कमेंट करके जवाब देना है। तो जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए। ऐसे ही हमारा सहयोग करते रहिए। बहुत सारी बातें हमारे चैनल पर होते रहती है, आप लोग को पता होनी चाहिए। NTPC की पूरी सीरीज आई है जिसमें करीब 35-36 वीडियो है, तो आप लोग प्लीज़ उस सीरीज को जाइए वॉच कीजिए क्योंकि मस्ट इंपॉर्टेंट है। शायद NTPC के एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है यदि मैं सही हूँ तो, और यदि नहीं आए तो कोई बात नहीं, अब एग्ज़ाम हो ही जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ CHSL की फॉर्म भी आ गई है, आप लोग जरूर फिलअप किए होंगे, तो उससे संबंधित वीडियो भी लाया जा रहा है। अभी 2 वीडियो आया है, उसके GS पार्ट का डिस्कशन किया गया जो प्रश्न 2020 में पूछे गए हैं। ठीक है, उसके इंग्लिश और मैथ पार्ट का भी डिस्कशन जल्द किया जाएगा और कुछ ही दिन में साइंस स्पेशल आपके लिए आएगा NTPC का, बहुत बहुत जल्द, 1-2 दिन में। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को यार दोस्तों में शेयर करते रहिए। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, घर पर रहिएगा, क्योंकि मोदी जी बोले हैं ना, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और दवाई बहुत जल्द आने वाली है। ठीक है, इसका टीका बहुत जल्द आने वाला है। कब? जनवरी में फ्रंट वॉरियर्स के लिए और अप्रैल तक आप लोगों के लिए। ठीक है, इन्हीं सारी बातों के साथ मैं अपनी आज वाणी को लगाम देता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले दिन अगले वीडियो में। जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ।